लखनपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 900 ग्राम से ज्यादा का गांजा बरामद। नाका चेकिंग के दौरान की गई जब्त। पुलिस ने मौके पर मुलजिम को लिया हिरासत में। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ईडी ने जम्मू में जमीन घोटाले से जुड़े कई मामलों में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये रेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और दीगर मुतल्लिक शख्स के ठिकानों पर की जा रही है। जराये के मुताबिक ये मामला बड़े पैमाने पर लैंड ट्रांसफर और इलीगल कब्जों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ सरकारी अफसरों की जमीन पर शक जताया जा रहा है। ईडी की टीम ने दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जैसे सामान जब्त किए हैं, जिनकी जाँच जारी है। गौरतलब है कि गैर कानूनी तौर पर हथियाई गई जमीन के मामले में एसीबी जम्मू कश्मीर ने भी एक केस दर्ज किया था, जिस पर अब आगे की जांच जारी है। इस बीच आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान भी इस दौरान शामिल रहे। मौके से मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। एसीबी ने भी इसमें मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम इलाकों में छापेमारी की गई है। आगे भी ये जांच लगातार जारी रहेगी। इस दौरान आपको बता दें कि ईडी की टीम ने मौके से दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं, जिनकी जाँच फिलहाल जारी है। और तलब है कि गैरकानूनी तौर पर हत्या की जमीन के मामले में एसीबी जम्मू कश्मीर ने भी एक केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आगे उसके साथ तफ्तीश जारी है। बीच आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उधमपुर समेत कुल 17 मकामात पर छापेमारी चल रही है। 17 अलग अलग मकामात पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां उधमपुर समेत कई अलग 17 इलाकों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। इस बीच जमीन घोटाले से जुड़े मामले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई मामलों पर ईडी की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज उधमपुर समेत 17 मकामात पर छापेमारी की गई है। अलग अलग मकामात पर ये छापेमारी की गई है, जिसमें ईडी के आला अफसरान भी शामिल रहे। वहीं एसीबी की तरफ से भी जम्मू कश्मीर में एक केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आपको बताते चले, ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच ईडी ने जम्मू में जमीन घोटालों से जुड़े कई मामलों पर कई जगहों पर आज छापेमारी की है। ये रेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और दीगर मुतल्लिक शख्स के ठिकानों पर की जा रही है। जराये के मुताबिक ये मामला बड़े पैमाने पर लैंड ट्रांसफर और इलीगल कब्जों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ सरकारी अफसरों की जमीन पर शक जताया जा रहा है। इसी सिलसिले में ईडी ने टीम ने आज दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान जब्त किए हैं, जिनकी जांच लगातार जारी है। और तलब है कि इस बीच गैर कानूनी तौर पर हत्याई गई जमीन के मामले में एसीबी जम्मू कश्मीर ने भी एक केस दर्ज कर लिया है। उस पर भी तफसीली से जाँच जारी है। गैजेट्स उन्हें मिले हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिली है, उसको लेकर भी अंदर कार्रवाई की जाती है। यानी देखिए आ रहे हैं और अपनी कार्रवाई की और अब ईडी के द्वारा कार्रवाई हमें जो है हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ईडी
और वही जानकारी के मुताबिक उधमपुर समेत कुल 17 मकामात पर छापेमारी की गई है। 17 अलग अलग मकामात पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई जारी है और आगे भी इसमें जांच का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि ईडी के साथ साथ एसीबी जम्मू कश्मीर ने भी एक केस दर्ज कर लिया है, उस पर भी तफसीली से जाँच जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जमीन घोटाले से जुड़े मामलों पर छापेमारी देखने को मिले। करीब 17 मकामात पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल सदफ, आपको मैं बताऊं कि कई जगह मल्टीपल जो है रेट चल रही हैं। ये लैंड ग्रैबिंग मसले को लेकर रेट चल रही है, खासतौर पे कस्टोडियन लैंड को देखते हुए। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिशियल जो है मुलव्वस थे। पहले एसीबी ने ये मामला दर्ज किया था, उसके बाद ये पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज करके इस पर ईडी ने इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। आज की रेट पे कई पटवारी और नायब तहसीलदार है, उनके घरों पर रेट चल रही है। और डिजिटल एविडेंस हो या फिर किसी भी तरह का जो अगर पेपर डॉक्यूमेंट है उसे जो है वो पूरी इसकी तफ्तीश की जा रही है। अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जहाँ का भी रेट चल रही है। उसके साथ साथ ईडी की टीमें जो अंदर है वो अभी पूरी तरह से रेट कंडक्ट कर रही है। सुबह से ही रेट चल रही है, सिर्फ जम्मू ही नहीं, पर्टिकुलर में इस समय जम्मू कैनाल रोड पे हूँ। इसके अलावा और कई सारी जो जगहें हैं, अगर हम नागबली की बात करें, बड़ौदा की बात करें, इन जगहों पर भी जो है रेट चल रही है। पर उधमपुर में भी इसी मसले को देखते हुए एक रेट चल रही है। आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा इसमें एक नेक्सस जो है वो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कस्टोडियन की लैंड है ये सरकारी जमीन होती है और ये रेंटल बेस पर जो है वो लोगों को दी जाती है, यानी कि इसमें परमानेंट इसमें कब्जा नहीं किया जाता है, लेकिन बड़े सारे लोग इस पे लंबे वक्त के लिए रहते हैं और कई दफा आगे जमीनें खरीदी बेची दी जाती है। इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है और वो इन जमीनों को लेकर कई दफा जो है पहले भी इल्जाम लगे हैं कि करप्शन जो है वो देखा जाता है। ऐसे में अभी यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो नाम सामने आ रहे हैं, प्रणव देव सिंह जो पटवारी हैं उनका नाम सामने आ रहा है, राहुल कई पटवारी, अस्सी अहमद नायक तहसीलदार और कई सारे और अन्य लोग जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ईडी ने दबिश डाली है और हर तरह के जो तथ्य और प्रूफ है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताऊं कि और भी कई सारे से जो जम्मू कश्मीर में जमीनों को लेकर जो घोटाले हैं उन पर एजेंसी जो जांच कर रही है। ऐसे में ईडी का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, दायरा है और ईडी पूरी तरह से जांच करके जो भी इसमें जो मुलव्वस पाए जा रहे हैं उन पे आगे एविडेंस इकट्ठा करके उन पे कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के पूरे प्रोसेस में लगी भी हुई है। और फिलहाल इसी पूरे कह सकते हैं केस में रेस जो है लगभग हो जाए। जी बिल्कुल, ख्वाहिश ईडी के साथ साथ एसीबी भी इस मामले में सतर्क हो गई है। एसीबी की तरफ से भी मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर कितने मुलजिम है जो इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं? आपको बताऊं कि इसमें एसीबी के पास पहले ये केस आया था, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास उन्होंने कई सारे अलग अलग तरीकों से जो है वो जांच शुरू की थी। और क्योंकि रेवेन्यू के ऑफिशियल पहले भी कई दफा जो है कई सारी जांच लैंड जो घोटालों में जांच के घेरों में वो रही हैं, खासतौर पर पटवारी और नायब तहसीलदार के पदों पर रहने वाले अधिकारी हो। तो ऐसे में अगर हम कहें तो उनमें तो पर्टिकुलर इसमें जिक्र नहीं है, क्योंकि इनके बड़े सारे जो और भी कनेक्टेड लोग हैं उनके घरों में भी जो है रेस चल रही है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली कई दफा आगे नहीं होते थे, जो डील करने के लिए इन्होंने आगे लोग रखे होते थे। और अभी भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी और नायब तहसीलदार हैं इन्होंने अपने ऑफिस में जो है वो प्राइवेट कर्मचारी भी रखे होते हैं, यानी कि ऐसे लोग रखे होते हैं जो लोगों से डायरेक्ट डील करते हैं बार और इन तक जो है वो राशियां जो है पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत दफा बड़े सारे लोग जल्दी काम कराने के एवरेज में जो है वो पैसे भी ऑफर करते हैं और अपना काम तरीके से करवा भी देते हैं। ऐसे में रेवेन्यू विभाग इसी को लेकर शुरू से काफी ज्यादा बदनाम भी रहा है और बड़े दफा जो है कई सारे मुलाजिम जो है पहले भी जो है वो कई सारे करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। अभी फिलहाल एसीबी और ईडी पर्टिकुलरली मामलों की जांच करके और देखा यही जाएगा कि जितने भी लोग इसमें लिंक्ड हैं, चाहे वो ये सरकारी अधिकारी हैं या फिर इन्होंने आगे जो लोगों के साथ लिंक रखे हुए हैं, जो लोग इनके अगले काम करते थे, उनके भी तो में तफ्तीश जारी जा रही है ताकि पूरी इस कैंप की जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जांच हो सके और जो गरीब गुरबत लोगों को ये जमीनें दी गई थी और उनकी जमीनों के ऊपर जो भी ये घोटाले हुए हैं उनको न्याय मिल सके। जी सर। जी बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दें कि ईडी की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज कल से हो चुका है। पहले दिन जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने कयाकिंग में 1000 मीटर मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की विशाल कुमार कैनोइंग सी 1000 मीटर और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग सी 200 मीटर मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है। इस वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल से श्रीनगर में सियाहत को भी फरोग मिलेगा। इस इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है। अभी एक और
हमने मैम इस पूरी पहल में एक लड़की बैठे हुआ मैं इसका डिटेल भी। फिलहाल आपको बता दें कि स्पोर्ट्स को लेकर खासा तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में फरोग मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई आला अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है। एलजी मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है। वहीं बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार कैनोइंग सी 1000 मीटर और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग सी 200 मीटर मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है। आज भी कई खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें तमाम खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में श्रीनगर में सियाहत को भी फरोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस इफ्तिताई तकरीब में जम्मू कश्मीर के एलजी, इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला और भी तमाम अहम शख्सियात ने शिरकत की है। कई आला अफसरान भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ मकामी लोग भी शामिल हुए हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, स्पोर्ट फेस्टिवल का लगातार इफ्तिताह किया जा रहा है, ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं, किस तरह से जो खेलों का इनेकाद है वो जारी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त खेलो इंडिया गेम्स जो वाटर फेस्टिवल है, खासतौर पर बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। हालांकि आज इस फेस्टिवल का दूसरा दिन है और लगातार जो गेम्स हैं वो कंटिन्यूसली आज शाम तक खेली जाएंगी और उसी सिलसिले में जो है हमें कल भी इसी तरह के जो सिलसिलावार तरीके से जो गेम्स हैं, खासतौर पर चाहे हम वाटर कैनोइंग की बात करें, कयाकिंग की बात करें, शिकारा रेस की बात करें या ड्रैगन रेस की बात करें, कई सारी ऐसी गेम्स जो है खासतौर पर जो इस फेस्टिवल में इसी डल लेक में जो है ऑर्गेनाइज की गई है। हालांकि जिस तरह से कल जो है एक फेस्टिवल के तौर पर जो है इसकी इनॉग्रल सेरेमनी की गई, जिसमें हमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी देखने को मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इसमें मौजूद थे। और खासतौर पर फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है अब वो एक सही रास्ता पकड़ चुके हैं, लेकिन इस रास्ते पे उनको मजीद कैसे फरोग दिया जा सकता है, उनके मुस्तकबिल को कैसे और मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, उसको लेकर सरकार और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफी ज्यादा गामजन है और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ के नौजवानों की जो फलाह और बहबूदी है वो हर तरीके से की जाए। और उसी ज़िम्न में जो है इस वक्त खेलो इंडिया जो गेम्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्रीवियसली भी कई बार जो है खेलो इंडिया गेम्स के हवाले से यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज की गई हैं, जहाँ पे सीजनल तरीके से जो है गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चाहे हम विंटर में देखें तो आपने गुलमर्ग का जो फेस्टिवल है काफी एक लैंडमार्क अचीवमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लिए रही है गेम्स के हवाले से। और इस वक्त भी अगर हम करंट इस 3 रोजा खेलो इंडिया वाटर गेम्स फेस्टिवल की बात करें तो करीबन 1000 के आसपास जो है इन टोटल अगर हम देखें तो इसमें हमें एथलीट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 800 के आसपास जो है एथलीट्स हैं और 200 जो है कंपनीड उनके वॉलंटियर्स हैं और बराबर 28 जो है स्टेट से जो है ये एथलीट्स यहाँ पे पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और जो यहाँ का एक एक्सपोजर जो है खासतौर पर यहाँ के एथलीट को वो भी उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, वो भी उसको मिल रहा है। और अक्रॉस जिस तरह से एथलीट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो जब इंटरेक्शन होती है तो एक विजन जो है वो और ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है करंटली अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, खासतौर पर गेम्स या स्पोर्ट्स के हवाले से। और रिसेंटली जिस तरह से हमें रिपोर्ट्स भी आई हैं और जिस तरह से डेटा अवेलेबल किया गया है उसके मुताबिक खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि मोहसिन अली जो कि 17 साल के नौजवान हैं, यही श्रीनगर कार्ड मोहल्ला के रहने वाले हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, यानी कि 4 मिनट 12 सेकंड के अंदर अंदर जो है उन्होंने ये 1000 मीटर की जो रेस जो है वो जीती है। तो कहीं ना कहीं पे जो यहाँ के नौजवानों का जो मनोबल है, एंथुजियाज्म जो है और जो एक क्यूरियोसिटी है गेम्स को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, वो और ज्यादा जो है आसमान छूती हुई नजर आ रही है। और यहाँ के जो नौजवान है अपनी मिसाल जो है खुद यहाँ पे कायम कर रहे हैं और ना सिर्फ वो खुद के लिए ये अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त में जो यहाँ के नौजवान गेम्स में आना चाहते हैं या एक सही दिशा अपनी जिंदगी को देना चाहते हैं उनके लिए भी एक मिसाल राह जो है वो बन रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है मीर उमर, जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी ये बेहतर मौका है और इसी सिलसिले में मोहसिन अली ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं से श्रीनगर में भी सियाहत को फरोग मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं अक्रॉस कंट्री, जो एथलीट्स यहाँ पे आए हैं, ना सिर्फ ये बजाते खुद आए हैं बल्कि इनके साथ साथ जो इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं
वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वो एज अ टूरिस्ट इस पूरी लोकेशन को जो है विजिट कर रहे हैं। डल लेक के जो खूबसूरत नज़ारे जो है वो देख रहे हैं। और जिस तरह से आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि हाउस बोट जो कि एक यहाँ की एक हेरिटेज है कश्मीर की, इसमें अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना, मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना, वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, एक लाइफ टाइम मेमोरी रहती है। और ना सिर्फ ये खेलों को यहाँ पे फरोग दे रहा है, बल्कि यहाँ का जो टूरिज्म की जो एक सिचुएशन जो है, जो कहीं ना कहीं पे कुछ वक्त से मुतासिर रही है, उसमें भी एक बड़ा नुमाया रोल जो है अदा कर सकती है। और यहाँ के अवाम का या यहाँ के एथलीट्स का मानना है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं गेम्स के हवाले से, वो एक इसी तरह से एक बड़े स्तर पर किए जाने चाहिए, जिससे ना सिर्फ एथलीट्स को आने का यहाँ पे मौका मिले, बल्कि उनके साथ साथ जो उनके कंसर्न लोग होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और एज अ टूरिस्ट इस पूरी डेस्टिनेशन को विजिट कर पाएंगे। जैसे आने वाले वक्त में ऑब्वियसली ना कि यहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन खासतौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, वो बूस्ट हो पाएगी, बल्कि साथ साथ जो कि रिवाइवल का जो एक प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो सकता है। हालांकि ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी जगह पे जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से एक डाउनफॉल हुआ है टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, और इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ यहाँ की एक लार्जर पॉपुलेशन जो है कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, तो इस इकोनॉमिकल सिचुएशन की सस्टेनेबिलिटी को जो है वापस रिवाइव करने के लिए इस तरह के जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक नुमाया रोल अपनी जगह पे अदा कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि ना सिर्फ यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, बल्कि जो अक्रॉस इसके साथ जो लोग हैं, जिनका शिकारा वालों की अगर हम बात करें, या इसी तरह से जो हाउस बोट ओनर्स हैं उनके बिजनेस की बात करें, या जो इनके साथ एलाइड ट्रेड्स हैं, एलाइड बिजनेसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे इससे अभी बड़ा एक फायदा जो है खासतौर पर इस गेम फेस्टिवल से उठा रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में भी गवर्नमेंट और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसी तरह से बड़े प्रोग्राम जो है खासतौर पर स्पोर्ट्स को लेकर या टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर या यहाँ के क्राफ्ट को लेकर, हेरिटेज को लेकर, कल्चर को लेकर, इसी तरह से अगर कोई बड़े स्तर पर कोई प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो डेफिनेटली जिस सिचुएशन से, जो सूरत हाल से अभी जम्मू कश्मीर खासतौर पर इकोनॉमिकली और टूरिज्म सेक्टर के हवाले से जूझ रहा है, वो इससे बाहर आ सकता है। जी इस बीच आपको बता दें कि लगातार आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है और जोशो खरोशों के साथ खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में वादी में सड़े हुए मांस और चिकन के तनाज़े को लेकर श्रीनगर में 16 में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर और मुत्ताहिदा मजलिस से उलेमा की एक अहम मीटिंग की गई। मीटिंग की सदारत मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने की। इस अहम मीटिंग में मशहूर उलेमा, समाजी रहनुमा और मीट व पोल्ट्री व्यापार से जुड़े नुमाइंदों ने शिरकत की है। हालांकि बोर्ड ने मीट वेंडर्स की तरफ से पेश की गई दलीलों पर गहरा एतबार जताने से इनकार कर दिया है और ऐलान किया है कि जब तक मामले में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता चिकन का बॉयकॉट जारी रहेगा। वहीं मामले की तफ्तीश के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसकी सदारत मुफ्ती अब्दुल रशीद मिसबाही को सौंपी गई है। दूसरे मेंबरान में मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा, मुफ्ती गुलाम रसूल समून, सैयद सलीम गिलानी, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी और आगा सैयद मोहम्मद हादी शिया समुदाय के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि आम आवाम की सेहत और इस्लामी उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों तक हलाल तरीके के जो ग़िज़ाई अजनास हैं वो पहुँच जाएँ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अत्तहूर शतरुल ईमान, ये तहारत और पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। लिहाजा जिन लोगों ने ये हरकत की आज तक उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बाकी हलाल और हराम की ज़िम्मेदारी जो है तालबा बदस्तूर है वज़ीर आला से मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें मुलव्वस थे आज तक, जिनको पकड़ा गया, उनको नेम एंड शेम के तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे लोगों के सामने बेनिकाब किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। कम से कम हम लोग बेगुनाहों पे तो PSC लगाते हैं, लेकिन इन लोगों पे PSC लगना चाहिए ताकि ये लोग इस तरह के हरकत करने से इज्तनाब करें।
अनंतनाग जिले के काजीगुंड में 163 बटालियन की तरफ से परिवारों के तय अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार 181 बटालियन के शहीद हेड कांस्टेबल जीडी रियाज अहमद राथर के परिवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान शहीद की पत्नी मारूफा बानो के हौसले और हिम्मत की दिल से तारीफ की। जिस तरह से मारूफा बानो ने 2017 में अपने पति की शहादत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, वो समाज के लिए एक मिसाल कायम की है और इस बीच शहीद हेड कांस्टेबल को खास अकीदत भी पेश की। इस बीच आपको बता दें कि प्रोग्राम में शहीद रियाज अहमद राथर को खास अकीदत पेश की गई, जिसके लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान आर्मी के अफसरान भी शामिल हुए। उनकी अहलिया मारूफा बानो के जज्बे को भी सलाम किया, साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियों की भी तारीफ की गई।